नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर आप सभी जानते हैं, टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर लगातार ग्रोथ बढ़ते चले जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट इस कंपनी को और भी ज्यादा पुश किया है। वो है गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया कि 2030 के अंदर 500 गीगावाट का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है। तो अभी कितना है 179 अभी कंप्लीट हो चुके हैं गीगावाट का। तो अभी देखिए अंतर देखिए तो अभी भी 50% भी टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो हाथ में कितना टाइम बाकी है, करीबन 6 साल। तो 6 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जितने सारे कंपनी से उसको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप सोचिए। और पिछले दिनों में जो बजट आया था, बजट में भी अनाउंसमेंट किया गया कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बढ़ाया जाएगा। तो चार्जिंग स्टेशन अगर बढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो चार्जिंग स्टेशन के लिए पावर सप्लाई की जरूरत भी होगा। तो पावर सप्लाई गवर्नमेंट उस जगह से करना चाहते हैं जहां पे पॉल्यूशन कम हो। तो पॉल्यूशन कम कहां से होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। तो टाटा पावर सबसे ज्यादा हाई ग्रोथेबल बिजनेस कर रहे हैं अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और इसके ऊपर चार चांद और भी लग गए क्योंकि कंपनी पहले ही 1 लाख चार्जिंग स्टेशन का ऑर्डर मतलब बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। 2025 का उसका टारगेट है, 2025 खत्म होने से पहले 1 लाख चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर इंडिया में वो बनाने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है, उस टारगेट को फिलअप करने के लिए कंपनी जी जान लगा रहा है। तो टाटा पावर्स के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहा है। ऐसे नहीं कहूंगा कि कंपनी का कुछ वीकनेस पॉइंट नहीं है, बिल्कुल है। जैसे कंपनी का डेप्थ बहुत ज्यादा है, डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं कहूंगा डेप्थ ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का सेल्स देखेंगे तो पिछली बार का जो सेल्स था उससे पहले जो सेल्स था वो लगातार उसको बीट करके आगे बढ़े। तो आगे बढ़े उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 500 से 900, 900 से 1000 करोड़ बना। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो डेटा है, जो बेस्ट तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो बाकी आपको मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। और रही बात इस कंपनी के जो बिजनेस है, उस बिजनेस में आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में 99.8% बिजनेस कर रहे हैं, बाकी 0.02% वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज में बिजनेस हो रहा है, मतलब ना के बराबर। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो अभी थर्मल पावर के ऊपर मतलब ट्रांसमिशन के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही कंपनी का बिजनेस चल रहा है, जो 56% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और जनरेशन के ऊपर 29% और बाकी देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 12%। तो एक डेटा मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो थर्मल पावर के ऊपर आ रहा है। तो थर्मल पावर में ही कंपनी का 48%, और कंपनी यही चाहते हैं ये जो थर्मल पावर का प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे करके कम कम करके उस जगह पे वो सोलर प्रोजेक्ट को इनबिल करेंगे। तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ऑलमोस्ट 16% ग्रोथ कर चुके हैं, आदर्श के ऊपर 14%, और साथ ही साथ जो कंपनी के जो और बिजनेस सोलर जो पाइपलाइन है उसके ऊपर 8%, और साथ ही साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का 4.5%। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। कंपनी का देखिए जनरेशन वाइज, साथ ही साथ कंपनी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो कंपनीज का जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में एक हाई लेवल में होने वाला है, जिसके लिए कंपनी देखिए लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था, यहाँ पे कप विद हंड्रेड पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इजीली वो टारगेट को अचीव किया। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिले और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट को भी वो अचीव किया। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, तो एक लंबा जर्नी तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ही, क्योंकि अभी इस कंपनी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करो तो रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, मतलब एक लंबा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी कुछ जगह पे फिर से अगर रुके उसके बाद ब्रेकआउट करे तो फिर से कुछ क्वांटिटी में ऐड करने के लिए जरूर सोचूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IREDA। तो IREDA जो इरिडा जो कंपनी है, जो रिले गवर्नमेंट कंपनी है, जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो इसको भी
एक पॉजिटिव थिंकिंग मिला, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर जो अनाउंसमेंट है, साथ ही साथ घर घर में जो रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाने का, सोलर प्रोजेक्ट पहुंचाने का जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से देखा है तो रिन्यूएबल एनर्जी में एक ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो उसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए एक कंपनी है जिसका नाम है इरिडा। तो ये कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो बिजनेस को मैं बारीकी से आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है, पिछले दिसंबर का जो सेल्स था उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का सेल्स इस बार बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक्सपेंस को मेंटेन किए, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से बढ़ के कितना हो चुके हैं, 350 करोड़, 336 करोड़, मतलब 200 करोड़ से 295 करोड़, उसके बाद 285 करोड़, उसके बाद 336 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। और कंपनी के देखिए ग्रॉस एनपी जो है वो भी एक अलग लेवल में देखने को मिला, जैसे कंपनी का हाई ग्रोथेबल एनपीए है। नेट एनपीए देखिए 2% था, 1.6 बना, अभी 1.6 है। अभी इस साल का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से एनपीए को कंपनी को कम करना चाहिए। अगर एनपीए कम होगा तभी कंपनी का और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एनपीए ही कंपनी को खत्म कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बैंक्स खत्म हो गया सिर्फ एनपीए के कारण, तो उसी तरीके से फाइनेंस कंपनी का भी एनपीए कम करना पड़ेगा, तभी उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएस पब्लिक हर किसी के हिसाब से देखा जाए तो प्रोमोटर के बाद एफएस और डीएस के पास जो होल्डिंग्स है वो कुछ इस तरीके से नजरिया में देखने को मिले। तो एज ए कंपनीज के ऊपर जो आईआरडी का जो एक डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो एक बार मैं डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है टोटली एनबीएफसी के ऊपर है, मतलब फाइनेंस के ऊपर है। 100% बिजनेस एनबीएफसी के ऊपर है। और कंपनी का जो इनकम हो रहा है वो टोटली इंटरेस्ट इनकम से है। बाकी देखिए जो सेल्स ऑफ पावर है और फीस ऑफ कमीशन है, ये सब ना के बराबर है। टोटली जो बिजनेस है वो सोलर, मतलब सॉरी, इंटरेस्ट के ऊपर है। मतलब जो लोन्स कंपनी प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर जो कंपनी के इंटरेस्ट मिला वही कंपनी का मेन बिजनेस है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी एक लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे होल्डिंग किया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि रेंज बनने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा, और मैं एंटी भी लूंगा। तो एंटी बना, उसके बाद कंपनी का अच्छा खासा टारगेट भी बन चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए देखिए कंपनी के ऊपर हाई लेवल में बाई करना मतलब एक फॉर्मो बाइंग होगा, तो उसके लिए आपको सोच समझकर काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी के ऊपर बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने के सिचुएशन में आ चुके हैं। अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर भी इस कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो अगर देखेंगे तो कंपनी का देखिए पूरे का पूरा बिजनेस इंडिया से आ रहा है। और कंपनी का जो टोटल इनकम हो रहा है वो इंटरेस्ट इनकम से 65% इनकम इंटरेस्ट से आ रहा है। और बाकी देखिए कंपनी आदत से कंपनी का पैसा मिल रहा है, और फीस एंड कमीशन के ऊपर 9.5% के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथेबल है वो आपको बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसका जो पेयर कंपनी है वो कौन है, एनबीएफसी। एनबीएफसी कौन सा है आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, साथ ही साथ इंडियन रेलवे फाइनेंस है, उसके साथ जियो फाइनेंस, ये सारे सारे के सारे इसका कॉम्पिटिटर है। तो सबसे बड़े जितने सारे कंपनीज है उनमें से बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा है। उसके बाद बजाज फिनसर्व है, उसके बाद आईआरएफसी है, उसके बाद जिस कंपनी का नाम दिखेगा उसका नाम है जियो फाइनेंस। तो कंपनी जिस तरीके से बिजनेस कर रहा है वो आपको सामने में ही देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। मेरा जो एंट्री लेवल यहाँ पे था वो टारगेट यहाँ पे हो चुके हैं, और नेक्स्ट एंट्री लेवल में फिर से लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, एक लंबा सा एक कप बना। तो कप किस तरीके से बन जाता है, यहाँ पे इस तरीके से कप बन जाता है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट होगा। तो पैटर्न होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न। तो हैंडल पैटर्न कंप्लीट होने के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैं जरूर एक नया एंट्री लेने वाला हूँ। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कब हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा और यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, तब मैं जरूर इसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है, आप देख सकते हैं, डीआरसी सिस्टम लिमिटेड, जो एक बड़ा अपडेट दे चुके हैं वो है बोनस का। कंपनी 27 तारीख को हर एक के बदले 2 शेयर आपको बोनस के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट पाने के लिए कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद ऊपर काम करिए। ठीक है, ब्लाइंडली मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ब्लाइंडली निवेश करें। तो आपको एक बार रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।